मार्च 2026 में भारत भर में लाखों रसोई घरों के चूल्हे अचानक ठंडे पड़ गए। देश एक बहुत बड़े रसोई गैस संकट से जूझ रहा था। चलिए आज इसी संकट की पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और इसका असर क्या पड़ा। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की रसोई गैस जो करोड़ों घरों की लाइफलाइन है अचानक से गायब हो जाए। यही सवाल इस पूरे संकट के केंद्र में था और यह दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2026 में, जब भारत की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि अपनी एलपीजी की सप्लाई पर अचानक से एक भारी दबाव आ गया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी। इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा था। हालत ये हो गई थी कि कुछ इलाकों में तो एक नया गैस सिलेंडर पाने के लिए 45 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा था। सोचिए, घर में खाना बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब किसी भारतीय रसोई में नहीं, बल्कि वहां से हजारों मील दूर छिपा था। चलिए इस संकट की जड़ तक चलते हैं। ये है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे आप दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की एक मुख्य धमनी समझ सकते हैं। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और हुआ ये कि फरवरी 2026 के आखिर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक तनाव के चलते ये ज़रूरी रास्ता एक तरह से बंद ही हो गया और बस यहीं से भारत की सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी निर्भरता सामने आती है। देश अपनी ज़रूरत के करीब 60% एलपीजी दूसरे देशों से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत में इस्तेमाल होने वाले हर 10 गैस सिलेंडर में से 6 में विदेश से आई हुई गैस होती है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। कतर और सऊदी अरब जैसे हमारी जो मुख्य सप्लायर्स हैं, उनसे आने वाली गैस का 90% हिस्सा उसी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर आता था, जो अब बंद हो चुका था। तो देखिए, ये संकट किसी एक वजह से नहीं आया था। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव, दूसरी तरफ इंपोर्ट पर हमारी भारी निर्भरता, अचानक से लॉजिस्टिक्स का ठप्प हो जाना और ऊपर से हमारे पास सिर्फ 20 से 25 दिनों का ही गैस का रिजर्व होना। सब कुछ एक साथ हो गया। जब सप्लाई चेन की एक इतनी अहम कड़ी टूटती है ना, तो उसका असर बिल्कुल डोमिनोज की तरह होता है। एक के बाद एक हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इस कमी ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया। असर हर तरफ महसूस किया जा रहा था। घरों को प्राथमिकता तो दी गई, लेकिन फिर भी लोगों को 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। होटलों और रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल सेक्टर्स की सप्लाई में तो भारी कटौती कर दी गई। यहां तक कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील प्रोग्राम पर भी इसका असर पड़ा। इस गैस की कमी का एक सीधा आर्थिक नतीजा भी निकला। जैसे ही गैस मिलनी मुश्किल हुई, होटल और रेस्टोरेंट वाले विकल्पों की तरफ भागे और नतीजा, अचानक से बाजार में इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप्स की मांग आसमान छूने लगी। अब संकट तो आ चुका था, लेकिन उसके बीच समाधान खोजने की एक तेज दौड़ भी शुरू हुई। सरकार ने इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने एक 4 सूत्रीय इमरजेंसी योजना अपनाई। पहला, देश में ही प्रोडक्शन को जितना हो सके बढ़ाना। दूसरा, इंपोर्ट के लिए नए देशों को खोजना। तीसरा, बची खुची सप्लाई को बहुत सावधानी से मैनेज करना। और चौथा, अवैध जमाखोरी पर लगाम कसना। और पहले कदम का असर तो बहुत तेजी से दिखा। देश की रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए गए और कुछ ही हफ्तों में घरेलू उत्पादन में 40% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया। साथ ही खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर में नए सप्लायर्स की तलाश शुरू हुई। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से फटाफट संपर्क साधा गया और गैस के नए शिपमेंट बुक किए गए। इन सारी कोशिशों का असर जमीन पे दिखने भी लगा था। 21 मार्च आते आते कमर्शियल एलपीजी का अलॉटमेंट सामान्य के 50% तक बढ़ा दिया गया था। इससे उस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को थोड़ी राहत मिली, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो इस पूरे संकट से आखिर सबक क्या मिला? चलिए अब ये समझते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है और इस घटना के दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं। इस संकट को अब एक अवसर की तरह देखा जा रहा है। सरकार अब इंपोर्टेड सिलेंडरों पर भविष्य की निर्भरता को कम करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन को देश भर में तेजी से फैलाने पर जोर दे रही है। और आखिर में ये संकट एक बहुत बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब दुनिया के किसी एक कोने में एक रास्ता बंद होने से पूरा देश हिल सकता है, तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी
यानी ऊर्जा सुरक्षा की असली कीमत क्या है।